विधानसभा चुनाव खत्म, अब नगर निगम की बारी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद कुछ दल अब भी अपनी हार पर मंथन करने में व्यस्त हैं। दूसरी ओर सत्ताधारी बीजेपी अगले चुनावों की तैयारियां कर रही है, जल्द से जल्द अपने संगठन का दायरा बढ़ाने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो सदस्यता अभियान चला है, इसमें अभी हमने सबको 100 सदस्य बनाने का टारगेट दिया है और वो इसलिए दिया है कि 50 लाख सदस्य हमने बनाने। हरियाणा प्रदेश में 20,000 से 129 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर हमारा बूथ का प्रभारी, बूथ का अध्यक्ष और BLA 2 इस प्रकार से पद देते हुए हम बूथ समिति का भी गठन करते हैं। तो प्रत्येक बूथ पर कम से कम 3 सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हों और सक्रिय सदस्य बनने के लिए 50 सदस्य बनाना जरूरी है, ये हमारे संविधान में है। तो सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ से 50 सदस्य बनाए और जो हमने ये 100 की संख्या का टारगेट दिया है, कुछ कार्यकर्ताओं को 1500 बनाने का टारगेट दिया है, कुछ कार्यकर्ताओं को हमने 5000 बनाने का दिया है और जितने चेयरमैन रहे हैं उन सबको 10,000 सदस्य बनाने का दिया है। जितने भी हमारे चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी हैं, विधायक हैं या चुनाव नहीं जीत पाए, उन सबको भी 20,000 सदस्य अपनी विधानसभा से बनाने का टारगेट दिया है। जो सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं या लोकसभा के सांसद हैं, उन सबको भी 30,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। गौरतलब है कि जल्द ही हरियाणा में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी ने अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में जल्द से जल्द 50 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी 22 जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। साथ ही सदस्यता अभियान और नगर निगम चुनावों को लेकर सभी के लिए टारगेट भी सुनिश्चित किए गए हैं। बीजेपी की ओर से फणींद्र नाथ शर्मा को पंचकुला का पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि कार्तिकेय शर्मा को अंबाला का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं कंवरपाल गुर्जर और मदन चौटाला को यमुनानगर का पर्यवेक्षक बनाया गया है। खुद नायब सिंह सैनी और उनके साथ असीम गोयल कुरुक्षेत्र के पर्यवेक्षक बने हैं। इसके अलावा अशोक गुर्जर को कैथल, मनोहर लाल को करनाल, अर्चना गुप्ता को पानीपत, मोहन लाल बड़ौली और रविंद्र जागलान को सोनीपत, जवाहर सैनी को जींद, ओम प्रकाश धनखड़ को झज्जर, सुभाष बराला को सिरसा, कमल गुप्ता और सुरेंद्र पुनिया को हिसार, सुनीता दुग्गल और देवेंद्र बबली को फतेहाबाद, किरण चौधरी को भिवानी, धर्मवीर सिंह को दादरी, लक्ष्मण यादव को रेवाड़ी, शंकर धूपड़ को महेंद्रगढ़, सुधा यादव और महेश चौहान को गुरुग्राम, नसीम अहम को नूह, जगदीश नैयर को पलवल और कृष्णपाल गुर्जर को फरीदाबाद का पर्यवेक्षक बनाया गया है। जाहिर है बीजेपी विधानसभा चुनाव की गलतियों को नगर निगम और नगर निकाय चुनावों में नहीं दोहराना चाहती। यही वजह है कि हर बूथ पर बीजेपी खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मोहनलाल बड़ौली की माने तो नगर निगम और निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा किया गया है। ये चुनाव तुरंत अभी होंगे क्योंकि विधानसभा के चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ है और कुछ निर्वाचन आयोग की कुछ प्रक्रियाएं पूरी होंगी। जैसे वो प्रक्रिया पूरी होगी, सरकार चुनाव के लिए तैयार। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन पर तंज कसा, कहा कांग्रेस के पास न तो नीति है और नियति। नेता प्रतिपक्ष भी दूसरे दलों से चुनना पड़ रहा है। अभी चुनाव हारे हैं और बड़े संकट में है कांग्रेस के नेता, क्योंकि वो पहले से योजना बना चुके थे। घोड़े, रथ सब आपने मीडिया के माध्यम से देखा है किस प्रकार से जो चंडीगढ़ में भी ढोल वाले थे, वही ढोल वाले फिर 51 नंबर पर हमने बुला के उन्हीं ढोल वालों से ढोल बजवाया और जो उनके मिठाई के ऑर्डर थे वो भी कैंसिल हुए। उनकी जलेबियां भी रखी रही, उनके लड्डू भी रखे रहे, लेकिन हरियाणा की जनता ने जो जनादेश दिया है, मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख जनता का धन्यवाद भी किया है, सभी का धन्यवाद किया है कि उनके वोट के दम से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है और ये हमारे दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत लोकतंत्र है। फिलहाल नगर निगम और नगर निकाय चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन बीजेपी इस वक्त को गंवाने के बजाय इसका प्रयोग जनता तक पहुंचने में कर रही है। बीजेपी का सदस्यता अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चंडीगढ़ से रवि चंदेल और यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।